इंडक्टर का परिचय। इंडक्टर एक दो टर्मिनल वाला इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो करंट के परिवर्तन का विरोध करता है। यह एक कंडक्टर वायर होता है जो कॉइल के रूप में लिपटा होता है। इंडक्टर की रचना। इंडक्टर्स इंसुलेटिंग वायर्स जैसे कॉपर वायर के बने होते हैं। यह कॉपर वायर प्लास्टिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर लिपटी होती हैं। इंडक्टर का सिंबल यहाँ चित्र में दिखाया गया है। कार्य प्रणाली। जब करंट कॉइल से होकर गुजरता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र करंट के फ्लो का विरोध करता है। एक बार चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने पर जब इसमें करंट नॉर्मल दिशा में बहता है तब करंट के बहाव में परिवर्तन का विरोध होता है। विशेषताएं। वाइंडिंग में प्रयुक्त वायर के रेजिस्टेंस को नगण्य माना जाता है। किसी कॉइल में इंड्यूस्ड वोल्टेज की मात्रा कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। कॉइल की इंड्यूस्ड वोल्टेज उसके टर्न्स की संख्या के समानुपाती होती है। इंडक्टर के प्रकार। इंडक्टर्स इन सब प्रकार के होते हैं: एयर कोर इंडक्टर, फेरोमैग्नेटिक कोर इंडक्टर, वेरिएबल इंडक्टर। एयर कोर इंडक्टर यह ऐसा इंडक्टर है जो किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक या सिरेमिक पर वाउंड या लपेटा हो तथा जिसमें वाइंडिंग्स के अंतर्गत सिर्फ हवा उपस्थित हो। फेरोमैग्नेटिक इंडक्टर वह इंडक्टर जिसमें कॉइल मैग्नेटिक कोर पर वाउंड किया गया हो और जो फेरोमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बने हों। लैमिनेटेड कोर यह फेरोमैग्नेटिक इंडक्टर का ही एक टाइप है जिसका कोर पतली स्टील शीट्स या लैमिनेशंस का बना होता है। फेराइट कोर यह फेरोमैग्नेटिक इंडक्टर का एक प्रकार होता है जिसमें कोर फेराइट का बना होता है। टॉरॉयडल कोर यह फेरोमैग्नेटिक इंडक्टर का एक टाइप होता है जिसमें कॉइल एक सीधी रॉड के आकार की कोर पर वाउंड या लपेटा होता है। चोक यह एक इंसुलेटिंग मटेरियल का कॉइल होता है जो मैग्नेटिक मटेरियल पर वाउंड या लपेटा होता है। वेरिएबल इंडक्टर यह फेराइट मैग्नेटिक कोर का बना होता है जिसे स्लाइड या स्क्रू कर इंडक्टेंस में परिवर्तन लाया जा सकता है। इंडक्टर के गुण। सभी इंडक्टर्स मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। उनका पाथ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है। यह पाथ बंद होता है ताकि चुंबकीय क्षेत्र फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ही रहे। स्पेसिफिकेशंस। इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मान हेनरी में मापा जाता है। इंडक्टिव टॉलरेंस -5% से +20% के रेंज में होती है। अधिकतम करंट रेटिंग करंट की अधिकतम मात्रा जो कॉइल से होकर प्रवाहित हो सकती है उसे निश्चित करती है। उपयोग। इंडक्टर्स का उपयोग सिग्नल प्रोसेसिंग में किया जाता है। कुछ फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने में किया जाता है। डीसी आउटपुट से हमिंग साउंड को हटाने में किया जाता है। उपयोग। इंडक्टर्स का उपयोग सिग्नल प्रोसेसिंग में किया जाता है। कुछ फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने में किया जाता है। डीसी आउटपुट से हमिंग साउंड को हटाने में किया जाता है। ट्रांसफार्मर का परिचय। यह एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा दो सर्किट के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन। ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन दिए गए दो नियमों के आधार पर वर्णन किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कंडक्टर के एंड्स या छोरों पर वोल्टेज इंड्यूस करता है। ट्रांसफार्मर के गुण। वाइंडिंग्स में किसी भी प्रकार का कॉपर लॉस नहीं होता। किसी भी प्रकार का इंडक्टिव लॉस नहीं होता। फ्लक्स केवल मैग्नेटिक कोर में उपस्थित होता है। ट्रांसफार्मर की संरचना। उपयोग के आधार पर एक ट्रांसफार्मर में फेरोमैग्नेटिक या सेरामिक मटेरियल का कोर होता है जिस पर इंसुलेटिंग मटेरियल या कॉपर वायर का कॉइल वाउंड होता है। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में हानियां। ट्रांसफार्मर में
ये सब हानियां या लॉसेस होते हैं। वाइंडिंग लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, हम, स्ट्रे लॉस। वाइंडिंग लॉसेस। वाइंडिंग से जाने वाला करंट ऊष्मा पैदा करता है तथा ऊष्मा के कारण लॉस होता है। हिस्टेरेसिस लॉस। हर बार जब चुंबकीय क्षेत्र रिवर्स होता है तो कुछ ऊर्जा का नुकसान होता है, इसे ही हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। एडी करंट लॉसेस। एडी करंट्स फेरोमैग्नेटिक कोर में मौजूद होते हैं तथा कोर में रेजिस्टिव हीटिंग करते हैं। हम, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण कोर भौतिक रूप से एक्सपैंड करता है जिससे हमिंग साउंड उत्पन्न होती है। स्ट्रे लॉसेस। इसके अंतर्गत इंडक्टर में सभी इंडक्टिव लीकेज तथा रेडिएशन लॉसेस शामिल हैं। ट्रांसफॉर्मर्स के प्रकार। ट्रांसफॉर्मर्स के उपयोग के आधार पर इन्हें इन सब प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। पावर ट्रांसफॉर्मर्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स, आरएफ ट्रांसफॉर्मर्स, ऑडियो ट्रांसफॉर्मर्स। पावर ट्रांसफॉर्मर, इनका उपयोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, इनका उपयोग यंत्रों को हाई वोल्टेज, हाई करंट पर चलाने में होता है तथा ये कंट्रोल सर्किट को सुरक्षित ढंग से पृथक करते हैं। आरएफ ट्रांसफॉर्मर, ये वह ट्रांसफॉर्मर होते हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी में उपयोग किए जाते हैं। ऑडियो ट्रांसफॉर्मर, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ब्लॉक करके उनका विभाजन तथा ऑडियो सिग्नल्स का संयोजन करते हैं।